Hello everyone, my name is Anupriya and I am going to teach you the paper History, which is a part of your social science subject, and this paper has been introduced to you for the first time in class 6 standard. So let us start with our first chapter, that is what, where, how and when. Okay, तो before starting, obviously जब भी हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं बच्चों, तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं अबाउट पास्ट, अबाउट हिस्ट्री, व्हाट डज दिस मीन, हाउ वर द पीपल, व्हाट वाज द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल हु वर लिविंग देयर, और पास्ट में कैसे होती थी चीज़ें, एनिमल्स कौन कौन से थे. तो ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं. तो लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क, और हम इस चैप्टर में कौन कौन कैसे कैसे क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग ये कवर करेंगे. ओके, so obviously talking about history, we can ask so many questions regarding our past, regarding our history. For example, what people ate, what kinds of clothes they wore, and how did they live. Also, what were the conditions that shaped the life of people living in the early times. तो one by one इस chapter में हम लोग ये डिस्कस करेंगे. ये सारे क्वेश्चंस को हम डील करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स के थ्रू आप बहुत जल्दी समझोगे और आप खुद का आंसर सबका क्लियर हो जाएगा एक एक करके. लेट्स डील विद इट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट डज दिस हिस्ट्री मीन एंड हाउ टू लोकेट दिस पेपर इन variety of paper subjects that we are studying under social science subject. So most part of social science subject, like you'll study geography, civics, तो ये सारी papers जो हैं they other than history, right, they tell you about the world in present. तो हम जब भी सिविक्स, ज्योग्राफी, जो आप क्लास 6 स्टैंडर्ड में अलग पेपर आपका है इस सोशल साइंस सब्जेक्ट में, तो आप जब भी ये सारे पेपर्स देखोगे तो बेसिकली आप प्रेजेंट वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा पढ़ोगे, ठीक है. लेकिन जब भी आप हिस्ट्री की बात कर रहे हो, मतलब हम लोग हमेशा पास्ट की बात कर रहे हैं. सो हिस्ट्री ऑलवेज टॉक्स अबाउट द पास्ट, अबाउट द इवेंट्स दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड. ओके, ऑल्सो वन मस्ट वंडर व्हाई टू स्टडी एनीथिंग रिलेटेड टू पास्ट. आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन आता होगा कि हिस्ट्री के बारे में क्या पढ़ना है. बहुत कुछ बच्चों को बहुत बोरिंग लगता होगा या बहुत हार्ड लगता होगा, बट दिस इज नॉट द केस. आप जैसे स्टोरी बुक्स बचपन में पढ़ते थे, तो अगर आप हिस्ट्री को भी एज अ स्टोरी पढ़ोगे तो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा और आपको बहुत अच्छे से भी समझ में आएगा. तो आई वुड लाइक टू मेक दिस पेपर मच मोर इंटरेस्टिंग आपके लिए, सो दैट आपको ये बोरिंग ना लगे. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म पास्ट? The term past means something that is gone by in time and no longer existing. Very simple. जैसे हम इतने टाइम से अभी हिस्ट्री बोल रहे हैं तो मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं. So it's very obvious that whenever you're talking about history, it means that you're talking about the past event. Now what is this past? Already जो चीज़ें हो चुकी हैं टाइम के साथ और अब अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो हम उन सब चीज़ों की बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल कि जब आप बॉर्न हुए थे या फिर राइट नाउ इन क्लास 6 स्टैंडर्ड, तो इसके पहले द टाइम पीरियड फ्रॉम द टाइम सिंस यू वर बॉर्न टिल योर क्लास 4th स्टैंडर्ड और लेट्स से 5th स्टैंडर्ड, सो आपके साथ जो भी चीज़ें, आपकी जैसी लाइफस्टाइल थी, आपकी जैसे चॉइसेस थे, इट माइट डिफर नाउ. तो दैट इज द पार्ट ऑफ योर पास्ट. जो चीज़ें आप क्लास 1 to 5 में आप करते थे, यू वुड हैव लाइक सम अदर गेम्स, और आज आपको कुछ और गेम पसंद आता होगा. तो दीज आर द डिफरेंसेस. उस टाइम आपका लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट होता था, अभी आपका लाइफस्टाइल प्रेजेंट टाइम पे डिफरेंट होता है. तो राइट, अब आपको थोड़ा पास्ट का टर्म समझ में आ गया होगा, और इसको हम कैसे स्टडी करेंगे ये हम हिस्ट्री पेपर के अंदर देखते हैं. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट ऑल कैन वी नो अबाउट द पास्ट. सो ऑब्वियसली लाइक आई सेड, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस कमिंग इन योर माइंड. तो बचपन में जब भी आपके मम्मी पापा आपको कहानी सुनाया करते थे, हमेशा कहा करते थे कि बहुत साल पहले, बहुत टाइम पहले एक राजा हुआ करता था. तो ये ऐसे क्यों बोलते थे, बहुत टाइम पहले? आप बुक्स में भी पढ़ते होगे, जब आप स्टोरी बुक्स पढ़ते होगे तो यू वुड हैव कम अक्रॉस द टर्म मेनी ईयर्स अगो, 3 years अगो, ऐसे करके. सो व्हाट डज दिस मीन? हाँ, तो ऑब्वियसली ये सब बताता है कि हम अपनी पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं. राजा की कहानियां हुआ करती थी, वो बहुत पहले हुआ करता था, जब लोग जो रहते थे वो अपने लीडर को राजा बोलते थे. आज के डेट में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमारा है नहीं राजा का. आज के डेट में हम लोग राजा तो बोलते नहीं है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते हैं हमारे कंट्री के. सो देखो चीज़ें कैसे इवॉल्व हुई हैं. तो हिस्ट्री हेल्प्स अस टू नो अबाउट दीज थिंग्स कि पहले क्या थी, क्या चेंजेस हुई हैं और आज के प्रेजेंट डेट में हम कैसे रह रहे हैं. तो थ्रू सेट ऑफ एग्जाम्पल्स लेट अस अंडरस्टैंड कि what all can we know, what all questions can we ask,
and what answers can we get of those questions, right? So here are two set of pictures that I've used. Let us see the first set. So here you can see this is a picture of a t-shirt जो आप पहनते हो, right? See, this is a picture of our modern day house, जो आज present day पे हमारे घर इस तरीके का ऐसा मतलब हमारा घर हुआ करता है. Also, this is a variety of food, जो आप देख सकते हो आपके पास बहुत सारे different options है. You can eat ice cream, you can eat pizza, you can eat different kinds of fruits, right? Also, the fourth picture here is a group of students who are working on laptop. तो आप देख सकते हो टेक्नोलॉजी, आज के डेट में हम लैपटॉप फोन पे जैसे आप देख रहे हो, तो ये सब चीज़ें हमारी टेक्नोलॉजी कैसे एडवांस हुई है. बट कैन यू इमेजिन कि जब हम 2 मिलियन ईयर्स अगो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम व्हेन वी वर नॉट बोर्न एंड वेरी टाइम लॉन्ग अगो वी आर टॉकिंग अबाउट दोज टाइम, तो जब हम उस टाइम की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उस टाइम पे लाइफस्टाइल, उस टाइम पे लोगों का रहना, उस टाइम पे उनकी क्लोथिंग बहुत डिफरेंट हुआ करती होगी, राइट? ज़रूरी नहीं कि उनके पास वो हमारे आज की जो टेक्नोलॉजी है, आज जैसे हमारे पास फ़ोन है और लैपटॉप है या फिर ट्रांसपोर्ट जो यूज़ करते हैं आज हम, या फिर जो कपड़े हम जैसे पहनते हैं, ज़रूरी नहीं कि उस वैसी लाइफस्टाइल उनकी हुआ करती होगी ऑब्वियसली. तो यहाँ पे सेकेंड सेट ऑफ पिक्चर्स जो है, दिस इज डिपिक्टिंग द पीपल हु वर लिविंग इन अर्ली टाइम. तो यहाँ पे हम फर्स्ट पिक्चर देखते हैं. दिस इज पिक्चर ऑफ मैन और वुमेन. ये अर्ली ग्रुप अर्ली ह्यूमन बींग्स होते थे, ये इस तरीके से लगते थे. एंड यू कैन सी दे आर नॉट वेयरिंग एनी क्लोथ. हमारी तरह ये टी शर्ट, जीन्स, पैंट ऐसा तो कुछ नहीं पहने. ये कवर करने के लिए लीव्स यूज किया करते थे, या फिर एनिमल्स की स्किन का जो वो अपने लिए कपड़े बनाते थे, तो वो ये सारी चीज़ें यूज करते थे. इनके पास ये कॉन्सेप्ट नहीं था जीन्स का, टी शर्ट का. सी, तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो उनकी लाइफस्टाइल में, उनकी क्लोथिंग में आप डिफरेंस देख रहे हो कि आज के डेट में हम जो कपड़े पहनते हैं और उस टाइम पे वो जो कपड़े पहनते थे, जो यूज करते थे, वो काफी डिफरेंट हुआ करता है, राइट? नाउ सेकंड एग्जांपल हियर इज अ ग्रुप ऑफ अर्ली ह्यूमंस. ये देखो एप्स, जो हमारे सबसे पहले एंसेस्टर हुआ करते थे. तो ये लोग फायर यूज कर रहे हैं, वुड यूज कर रहे हैं. यू कैन सी ये लोग जंगल में रह रहे हैं, माउंटेन्स ये सबके पास रहा करते थे. दे यूज टू लिव इन ग्रुप्स. और ये लोग कैसे हंटिंग करते थे, खाने के लिए क्या यूज करते थे, ये हम लेटर पार्ट में पढ़ेंगे, ओके? बट यहाँ पर इस पिक्चर में यू कैन सी कि इनकी जो लाइफस्टाइल थी, रहने की लाइफस्टाइल थी, ये भी काफ़ी डिफरेंट थी हमारे टाइम से. द वे दे यूज टू लुक इज ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट. बट यू कैन सी दिस फायर. तो ये कॉन्सेप्ट, ये डिस्कवरी ऑफ फायर, ये कैसे हुआ, आई विल टॉक टू यू अबाउट इट इन द नेक्स्ट सेगमेंट. क्योंकि आज के डेट में हम भी ये फायर यूज करते हैं. मतलब ये 2 मिलियन ईयर्स अगो ये चीज़, ये फायर की डिस्कवरी हुई थी. बट स्टिल इन आवर प्रेजेंट डे we use this fire. Now it is very interesting fact to know about that, okay? We'll look to that in our next segment. Now the third picture here is of caves. तो जैसे आज हमारे पास ये हम घर में रहते हैं, ब्रिक का बना हुआ हमारा घर रहता है, हम केव्स या गुफा में तो नहीं रहते हैं. बट ये अर्ली पीपल they used to live in caves, या फिर वो अपना शेल्टर बनाते थे वुड और स्टोन का. तो अब आप समझ रहे हो कि हमें क्या क्या क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आ सकते हैं. वी कैन टॉक अबाउट देयर क्लोथिंग, वी कैन टॉक अबाउट देयर लाइफस्टाइल, व्हाट दे यूज्ड टू ईट, हाउ दे यूज्ड टू ईट, और वो कहाँ पे रहते थे, व्हाट वर देयर शेल्टर्स, कैसे बनता था उनका. तो ये सारे क्वेश्चंस, अब हम इन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके आंसर करते हैं. नाउ वी विल लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल हियर. सिंस इन द फर्स्ट चैप्टर आई एम ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स एंड वी विल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री थ्रू इट, ओके? So the first example here is the discovery of fire. आपने लास्ट पिक्चर में देखा कि there was a picture of fire जिसपे वो लोग खाना बना रहे थे. तो ये discovery of fire हुआ कहाँ से? Now there is a very interesting story. In this first picture you can see that there is an ape जो कि हमारे ancestor थे. They used to look like this. तो ये जो इन्होंने क्या किया, 2 स्टोन लिया. It was discovery of fire was totally an accident. इन्होंने 2 स्टोन लिया. 2 स्टोन को, जो पत्थर काफी हार्ड पत्थर हुआ करता है, दे रब्ड अगेंस्ट ईच अदर. अचानक से जैसे उन्होंने रब किया, एक चिंगारी सी आई. नाउ दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ फायर. आफ्टर दैट जब वो इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने लगे, द फायर वाज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, लाइक इट वाज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ लाइट, देन इट वाज यूज्ड फॉर कुकिंग. व्हेन दे अडेप्टेड इन द इन्वायरमेंट, दे गॉट टू नो मोर अबाउट द यूजेस ऑफ फायर दैट दे कैन डू. तो उसके बाद उन्होंने वाइल्ड एनिमल्स को डराने के लिए भी यूज़ किया. अब आप कनेक्ट कर सकते हो, जो कुकिंग गैस आपके घर में आज जो चूल्हे पे आग आप देखते हो, तो उसकी डिस्कवरी आप देखो कितने साल पहले हुई थी.
but still today in our present time we are using that thing. Now another example is that of discovery of wheel. तो आप बचपन में वो चक्के से काफ़ी खेला करते होगे, राइट? तो ये जो टायर्स हुआ करते हैं, तो ये कहाँ से आए, इसकी भी डिस्कवरी कैसे हुई? ऑब्वियसली आपने पहले कभी सोचा नहीं होगा, बट आज आप इसकी हिस्ट्री जब समझोगे तो आपको अब समझ में आएगा कि कहाँ से आया था, इसका कैसे कैसे प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन हुआ, फाइनली आज हम जो टायर्स के फॉर्म में देखते हैं, ये व्हील का बहुत मिलियन ईयर्स अगो देयर वाज अ टाइम, इसकी डिस्कवरी का कोई टाइमलाइन नहीं है, बट पीपल यूज टू यूज व्हील। जो हम जब हमारे हिस्टोरियंस जब इन्होंने हिस्ट्री स्टडी की है तो इन लोगों ने देखा है कि पहले व्हील्स हुआ करता था और ये पहले स्टोन के फॉर्म में होता था, वुड और स्टोन से बनाते थे, फिर धीरे धीरे आप देख रहे हो फिर वुड का बनने लगा, अब फाइनली हम टायर के फॉर्म में यूज करते हैं। नाउ यू कैन सी दिस सेट ऑफ एग्जांपल हेल्प्ड यू नो मोर अबाउट द डिस्कवरी ऑफ व्हील एंड डिस्कवरी ऑफ फायर। ये बहुत ग्रेट इन्वेंशन था हमारे अर्ली टाइम का, तो इसलिए यू कैन कनेक्ट टू दीज थिंग्स बिकॉज आज के डेट में हम इसका एडवांस फॉर्म यूज करते हैं, राइट? नाउ अनदर एग्जाम्पल, जब मैंने कहा हम लोग जैसे हमारे पास वेराइटी ऑफ चीज़ें हैं खाने की, तो जैसे हम यूज़ करते हैं, बट इनके पास क्या ये सारे ऑप्शंस हुआ करते थे? ऑब्वियसली नॉट। ये क्या यूज़ करते थे? लेट्स सी, जब अर्ली पीपल दे केम इन दिस वर्ल्ड, तो बिल्कुल नेचुरल चीज़ें इनके पास हुआ करती थी, लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, राइट? वाइल्ड एनिमल्स, अपार्ट फ्रॉम दैट प्लांट्स, ट्रीज। इसके अलावा दीज वर द ग्रुप ऑफ पीपल हु वर लिविंग। अब इनके पास तो ऑप्शन नहीं था like we have today of eating a variety of food, like दाल चावल खाते हैं, फिर आइसक्रीम्स खाते हैं, पेस्ट्री खाते हैं, और चाउमीन, मैगी, बहुत सारे ऑप्शंस है आज के डेट पे, है ना बच्चों? लेकिन उस टाइम पे इनके पास ऐसे कुछ ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे, तो ये लोग क्या खाते होंगे? तो ये लोग हमेशा वाइल्ड एनिमल को हंट करते थे। अब कैसे हंट करते थे? उनके लिए इनको वेपन चाहिए था, तो आज के डेट में हमारे पास हंटिंग गन और ये सब वाले ऑप्शंस होते हैं, बट उस टाइम पे इनके पास ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं हुआ करता था। तो दे यूज टू हैव दिस बोन्स, जिसको एनिमल के बोन्स को यूज करते थे वेपन के नाम पर। ऑल्सो देयर वाज दिस आइवरी। आइवरी क्या होता है? जो हाथी का दांत होता है, ये आप व्हाइट कलर का यहाँ पे जो देख रहे हो, नाउ दिस इज आइवरी। काफी स्ट्रॉन्ग होता था और इसको वेपन की तरह वो लोग यूज करते थे। अनदर एग्जाम्पल इज दैट ऑफ एंटलर। नाउ व्हाट इज दिस एंटलर? ये इस एनिमल का आप जो सिंग देख रहे हो, राइट, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और वुड का बना हुआ होता है, इसको वो यूज़ करते थे एज अ वेपन। अपार्ट फ्रॉम दैट वुड वाज आल्सो यूज्ड एज अ वेपन, जिसके थ्रू दे यूज टू हंट एनिमल्स, और वो उसको खाते थे, राइट? नाउ यू कैन इमेजिन कितना डिफिकल्ट होता होगा। इनके पास बहुत कम ऑप्शंस होते थे और इनको वाइल्ड एनिमल को भी हंट करना था, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। दे हैड टू सर्वाइव एंड फॉर दैट फूड वाज वेरी नेसेसरी फॉर देम। नाउ इमेजिन, गो इन दैट वर्ल्ड एंड इमेजिन देयर लाइफस्टाइल। You must see that it was really difficult for them to adapt in an environment जिसके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता था, okay? Apart from this, we'll see the shelters of early humans. Now, हम आज के डेट में हमारे पास, हम अपने घर में रहते हैं, बट इनके पास फिर से वो ऑप्शंस नहीं थे, इनको पता भी नहीं था घर कैसे बनाना है। So here in this picture you can see they are using this wood and stone, for example. इसके थ्रू वो घर बनाते थे, इसकी यूज से वो ग्रुप में मिलकर ये घर बनाया करते थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वुड यूज़ करते थे, वो पेड़ से काट के वो वुड लाते थे और वो यूज़ करते थे। और ये क्यों बनाते थे घर? वाइल्ड एनिमल से बचना होता था, या फिर सीज़न चेंज हुआ तो वो अगर कभी रेन हो गया तो इससे उन्हें बचना है, तो इन सब चीज़ों की वजह से दे यूज टू मेक दिस शेल्टर्स जिसके अंदर वो रहा करते थे। नहीं तो फिर माउंटेन्स होते थे, गुफा जिसको आप कहते हो, केव्स होता है, वो केव्स में भी रहा करते थे, ओके? ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल इज दैट ऑफ ह्यूमन पेंटिंग्स। पुराने ज़माने की बात जब आप कर रहे हो तो शेल्टर्स के बारे में हमने बात किया, क्लोथिंग का बात किया, फूड का बात किया, वेपन्स के बारे में हमने देखा। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वर द ह्यूमन पेंटिंग्स दैट वर फाउंड इन द केव्स जहाँ पे वो रहते थे। ऑल्सो हाउ वर दीज पेंटिंग्स मेड? सो दे यूज नेचुरल कलर्स टू पेंट, लाइक फ्लावर्स, ग्रास, लीव्स। ऑल्सो द पेंटिंग्स वर मेड ऑन द रॉक्स ऑफ केव्स। यहाँ पे इस पिक्चर में यू कैन सी, बट वी विल फर्दर डिस्कस दिस इन डिटेल, ओके? तो इस चैप्टर में अभी हमने देखा, एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने समझा कि व्हाट ऑल क्वेश्चंस वी कैन आस्क, डिस्कवरी ऑफ फायर, डिस्कवरी ऑफ व्हील, जो आज के डेट में हम बहुत एडवांस फॉर्म में यूज़ करते हैं। ऑल्सो वी सॉ कि वो कैसे रहते थे, उनकी क्लोथिंग स्टाइल के बारे में आपने देखा, पेंटिंग्स के बारे में आपने समझा,
We will discuss it in next class.